हर हर महादेव। कैसे हैं सब? आशा है अच्छे होंगे। कॉफी पी लो भाई। कॉफी चल रही है। अघोरी तप का दाता है, वैष्णव प्यार सिखाता है। आया एक अघोरी ऐसा जो शिव के गीत गाता है। वाह वाह। अब बैठेंगे हम थोड़े से अपनी साधना पे। सोचा आज लाइव भजन भक्ति नहीं, ओनली टोकिंग टोकिंग, बकलूली बकलूली बकवास कर ले मैं थोड़ी। देखो, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो मुझे रोक करके कहते हैं ना क्या हाल बना दिया। मैं उनसे पूछता हूँ उनका हाल क्या है। हम तो वैराग्य, हम तो प्रभु के शरण में बहुत अच्छे हैं। ना तुम्हारी तरह शराब पीते, ना तुम्हारी तरह जारी करते, ना तुम्हारी तरह जुआ खेलते, ना तुम्हारी तरह चोरी करते, ना तुम्हारी तरह डकैती करते, ना तुम्हारी तरह साले किसी की बेईमानी करते। तो है ना तुमसे अच्छे। ना तो कोई हम पर उंगली उठा सकता कि भाई ये लड़का ऐसा। वैराग्य में भैया बाड़ी दाढ़ी मूछ बढ़ रही है, शैम्पू वैम्पू करते ना, नाम दो में अपना भोले बाबा के भजन करे छुट्टी। तो उनसे अच्छे हुए। और अगर हमारा पुराना इतिहास खोल कर देखोगे तो फट जाएगी। हम भूले नहीं है वो जीवन भी, मगर हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि जो भक्ति मार्ग में निकल गया उसको छेड़ो मत। अगर छेड़ोगे तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुमने जब ही कौन सा अवार्ड दे दिए मुझे जब मैं 16 का डोला लेकर फिर आया? दिए नहीं। रेस मारी तब कौन सा अवार्ड दे दिए तुमने? तो तुम हो कौन हमारे पर्सनैलिटी जज करने वाले? तो ये चीजें छोड़ दो करनी। अच्छा नहीं लगता। ये सभी से ही निवेदन है मेरा, राहुल बिहार वासी खासकर। सब देखते हो मेरे वीडियो। चूंचा पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा ना करने का कोई कुछ भी, मैं चांटे भी बजा दूंगा। ना देखो उम्र भी। जब तुम्हें यूं ही नहीं दिख रहा कि अगला बंदा भक्ति में लीन है अपने, उसको नहीं है जरूरत किसी की भी, ना तो तुमसे 10 रुपए मांगू, साले खिला दिए होंगे तुम्हें। इतने पैसे तो मैं बांटता चलता हूँ। है नहीं कुछ भी, मगर कमी नहीं है। तो ये चीजें अपने माइंड से निकाल दो। अगर अपना मत्था सनका ना, तो पता ना हर चौराहे पे पिटवाऊं या हर चौराहे पे पीटता हुआ चलूं। ठीक है। कोई आदमी तप में है, तप तपस्या भी अपने लिए ही है, तप भी अपने लिए ही है, वैराग्य भी मेरे लिए है। अभी सोचो, सपोज दैट अगर मैं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता हूँ, भाई मेरे जेल होती है, उसमें जमानती लगते हैं, यही साले दूर दूर तक नू निकलेंगे काकू ने ऐसा नहीं करा, किसी का सिर नहीं फोड़ा ना, कर दिया होएगा। अबे साले, वो एक ऐसी कंडीशन में जी रहा है जहां तक तुम्हारे सात पुश्ते नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए अच्छा नहीं लगता किसी के ऊपर जज करना, किसी की पर्सनैलिटी को। हम ही ना करते, हमारे को तो A to Z पता रहती है, संसार से लेकर के पता ना कहाँ कहाँ की पता लगती है। तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती। हमारे से जो मिलता है ना, सॉफ्ट नेचर में मिलो। क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया। हम लिमिटेड बात करते हैं, अब चुप रहना पसंद है। या तो शांति मान लो अंदर आत्मा की, या एक भगवान शिव ने ऐसा जीवन कर दिया मेरा कि अब लड़ने का भी मन नहीं होता, किसी से बोलूं या किसी को गाली भी दूं, अब मन नहीं करता। अभी लाइव आने का भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। तो देखो, भ्रांतियां होती हैं। अब कुछ लोगों ने मेरे को कहा खिसक गया। अपन का ओपन चैलेंज है, ज्ञान में आ जाइयो, गाने में आ जाइयो, नाचने में आ जाइयो, कांटेक्ट में आ जाइयो। जहां तुम्हारे रिश्ते हैं ना, वहां हमारा संबंध है दूर दूर तक। तो आप
पढ़ाई लिखाई में भी आ जाइए, थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए किसी के ऊपर कोई उंगली उंगली मत ना उठाओ। हमारी तरफ उंगली उठाओगे तो तोड़ के पिछवाड़े में डाल देंगे। हम इतने खतरनाक भी है। हम वो वाले बाबा ना है जिन्हों कह ये देखो साधु बाबा को क्रोध नहीं आता, यहाँ तो अघोरी है, चाटे भी घर तक मारते हुए जाएंगे बहन। वो वाले हैं हम ना, बिल्कुल उनका संत की परिभाषा क्या, जिसे क्रोध ना आए, जो समुद्र की तरह शांत हो, जिसने सत्य का संग लिया हो, जो सनातन ये है, जो तन में है। यहाँ ना वो सिस्टम, यहाँ तो ओंधी खोपड़ी। अघोरी का क्या होता है, उल्टी खोपड़ी उल्टा ज्ञान, माँ भूतनी बाप शैतान, ये अघोरी का ज्ञान। तो हमारा तो महाकाल और महाकाली इतने उग्र हैं, तो हमारे को नहीं है वो वाला बनने की जरूरत कि हम वो बनेंगे कि भाई कोई हमें थप्पड़ मार के जा रहा है और हम पिट लेंगे आराम से। ना 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 ना, या कोई हमें चार बात सुनाएगा। हम उस योग्य नहीं है ना, हम सुनते किसी की, हम तो तेड़ फेड़ वाले आदमी है भैया। तो इसलिए इंसान इतिहास जानने के बाद भी साला वंचित हो रहा। अरे यार ये सब चीजें ठीक नहीं होती। अभी कुछ लोगों के अंदर था भाई लटा लगवा, अरे वो हमारे जो था वो हमारे लिए था। हम क्या हैं क्या नहीं है हमने तुमसे कहा घर पे आके, नहीं, अपने घर पर रिप्रेजेंट हुए हम। अब रिप्रेजेंट का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, मगर हम जो है खेले। खेले का मतलब समाधि लगी, भजन गाए, मतलब कुल मिला के ये दिखाया था कि मलंग अवस्था क्या होती है, अपने घर में रहना, स्वयं अपना दैनिक दैनिक क्या बोलते हैं, नीति कर दैनिक कार्य दोनों, ठीक है, वो दिखाए। किसी से कोई बात नहीं करना, जब मन हो भजन करना, जब मन हो सो जाओ, जब मन हो खाना खा लो, जब मन हो चाय पी लो, ठीक है। कुछ लोगों को युवा पता क्या करे, बीड़ी काट के पीवे। अरे भाई ठीक है, उसकी समाधि है, दुनिया गांजा भांग अफीम क्या क्या लेती है समाधि के लिए, कि गहरे डीप मेडिटेशन में जाए। क्या भजन गाना मेडिटेशन से बाहर का रास्ता है क्या, वो भी तो है, और इससे डीप तो कोई है ही ना। भजन के साथ तुम भजन के लिरिक्स में भी चल रहे हो, भजन के तुम म्यूजिक में भी चल रहे हो, भजन गा भी रहे हो, और ध्यान भी लगा हुआ है। अब कुछ लोगों ने कहा भाई तुम बीड़ी काट के पीते थे, उसमें वो पल्स इलायची भरते थे। भाई मैं रिकमेंड करता हूँ, जो भी गोल्ड प्लैग पीता हो, छोटी एडवांस पीता हो, एटलीस्ट बीड़ी भी पीता हो, तो 1 रुपए का पल्स का पैकेट लाना, 2 का आता है, उसे ना चूरा करना मुंह से, और उसे उसमें भर देना। उसके अंदर होता है पेपरमेंट, जो आपका पहले तो वो टोटल वगैरह में आता था, उसे जो है पुश कर दो तो ठंडा हो जाता है वो। तो अपना अपना स्वाद है, अपना अपना जीवन है, हमें किसी से हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं है। तो यार ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इंसान को, कभी भी किसी को ऐसे ना देखो कि वो पागल है। पागल तो तुम हो भाई, उसको नहीं करनी शादी, हमें तो नहीं करनी शादी, हम तो पिंडदान करे पड़े, 2022 से सन्यासी हैं, 2 फरवरी में सन्यासी लिया, सब रिकॉर्ड है इसमें। तो अपने को क्या भाई, किसी की जरूरत ही नहीं है। ना हमारे को यूं जरूरत है हमें कोई ज्ञान देगा, बहुत ज्ञान है हमें। भाई स्वयं के लिए ज्ञान क्या होता है, जिस ज्ञान से तुम्हारा जीवन सरल हो, सौम्य हो और सक्षम हो, वही तो है ज्ञान। अब जिस ज्ञान हम ज्ञान लेके बैठे, हम किसी को ज्ञान देने बैठेंगे, पहले तो वो हमें देखेगा, फिर कहेगा भाई ज्ञानी हो, मैं नन्ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक वक्त आता है जब आदमी निराकार स्वरूप की पूजा करना स्टार्ट कर देता है, फिर उसके आंख बंद होते हैं या आंख खुले हो, उसके दृष्टि में सीधा भगवान जी के दर्शन होते हैं, तो भगवान जी उसको वहां दिखते हैं।
ठीक है। और अभी चल रही है, अच्छे खासी नॉलेज लेके बैठे हैं। जब आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। भाई मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा लगता हूँ, किसी को बुरा लगू लगो, अपन नहीं बोलते किसी से। मैं दाढ़ी मूंछ बड़े भाई बहुत सुंदर लग रहा हूँ, नहीं करता शैम्पू ऑयलिंग, मैं बहुत सुंदर हूँ भाई। अपने को किसी से क्या मतलब है। मेरा शिव वैराग्य जीवन जीता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि तुम उल्टे सीधे अपनाओ, ना ना ना, वैराग्य का मतलब है विरक्ति, हर चीज से वीरान हो जाना। संसार है उसका सुख नहीं है, परिवार है उसका सुख नहीं भोगना। तुम्हारा ये मेटलिस्टिक लाइफ जो होती है, वाहन, व्हीकल, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब नहीं भोगना। पैसे हैं, बाहर का कुछ नहीं खाना। ठीक है, क्या खाना, दो आलू खाते हैं पूरे दिन, चैतन्य रहते हैं पूरे दिन। हमारी चेतना प्रभु में लीन रहती है। तो हमारे लिए है, हमारा ये किसी से कोई रोल नहीं है कि कोई हमारे जैसा बने। हमारा तो ये है कि भाई हम गीत गाते हैं, चलो ठीक है। कुछ लोगों को लगा के लटा लगवा करके, वो सुनने में भी आई थी, कहते लटा लगवाते हैं, पता न मरे हुए के बाल होते हैं कि जिंदे के, पता नहीं क्या होते हैं, उन बालों से कुछ हो जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आई एग्री विद योर कमिटमेंट। तो नो डाउट यू आर राइट। तो चलो ठीक है, अभी हम अपने बाल में गंजा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपने बाल में है ना, हम आज भी भजन कर सकते हैं, हम आज भी समाधि लगा सकते हैं। नहीं करता किसी से मिलने का मन भाई। अगर हमने, यार सन्यास का आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? मेरे को तो ना पकड़ने किसी भी गुरु के पैर जा करके, किसी मठ में जा करके, ये 12 पंथ है जी, इनमें जाकर गुरु स्वीकार करूं। समाधि घटित है प्रभु के आशीर्वाद से हुई है। 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे ध्यान लगता। आत्मा का ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान होता है, जिसे आत्मिक ज्ञान बोल देते हैं। गुरु मानते हैं, गुरु महिमा अपरंपार है, हमारा शिव गुरु है। उन्होंने ही सब कुछ सिखाया है, बहुत अच्छे से सिखाया है। और वो तो कोई कोई होता है कि उसके ऊपर कृपा हुई और आत्मिक ज्ञान हुआ है, ध्यान लगा उसका, है ना। वो कि हर किसी के साथ नहीं होता। तो इसलिए औरों को तो गुरु बनाने चाहिए, ठीक है, हमें नहीं बनाने। हम गुरु क्यों बनाएंगे जब हमारे भगवान शिव ने हमें इस योग्य बना दिया है कि हर बात की डेफिनेशन, हर ध्यान, डिस्कनेक्ट हो रहा बार बार, हैंगिंग प्रॉब्लम्स ही हो रही। तो हमें भगवान ने बताया है, देखो भक्ति करने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। भक्ति मार्ग पे चलने के लिए आपको भजन, मतलब भक्ति मार्ग पे आप चलोगे तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि मार्ग वो आपको बताता है कि आप भक्ति मार्ग में हैं, या वाम मार्ग में, या सात्विक मार्ग में, या दक्षिण, दो ही तो मार्ग होते हैं, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। तो आप भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में कोई किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, फ्रीडम ही फ्रीडम है। अभी देखते ना वो इस्कॉन वाले, ये कौन से वो करते हैं, भागवत गीता पढ़ते, चलो ठीक है, बाकी तो राधे राधे जपते रहे। बिल्कुल, अब नाम नाम महिमा नाम जप तो बड़े बड़े धर्म गुरु बता के गए हैं। तो अपने को किसी से वो नहीं है कि हमें कोई ज्ञान दे, बस हाँ ये है हम ठीक है। दूसरों से मतलब नहीं है कोई हमसे कहे भैया तुम्हें कोई ज्ञान ना है, भैया क्या ज्ञान देंगे उन्हें जिन्हें खुद ही ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं। अभी हमारा कोई सहयोगी नहीं मिल रहा है हमें। जिस दिन सहयोगी मिलेगा उस दिन काकू पासा यहाँ से फुर। ऋषिकेश हरिद्वार सही रहेगा, क्योंकि कहते हैं, अभी जैसे संन्यास ले लिया हमने, कहते हैं कि अगर
अपने यहाँ आप जिस भी मोहल्ले में कॉलोनी में रहते हो, वहां तो परचून की दुकान भी ना करें। तो इसलिए अगर हमने, अभी तो आगे जाके पता नहीं कौन कौन से मार्ग आएंगे, वो तो भगवान जी से खींच लाया इस मार्ग में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई। मैं तो स्मार्ट बॉय बन के रहता था, पता नहीं कौन सा इन डमरू घुमा दिया, डमरू बजा दिया। हाँ, आई एम टोटली चेंज। तो वो चीज है, जाएंगे यहाँ से। अभी थोड़ा सा ऐसा होता है ना, जब कोई साथ देता है तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, बनाओ भाईचारा। वो है, अभी थोड़ा सा रास्ते थोड़े क्रिटिकल है, मगर धीरे धीरे वो भी खुल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ऋषिकेश हरिद्वार बेस्ट है, अध्यात्म नगरी है। वृंदावन भी बहुत अच्छा है। उधर पहाड़ों में ये है कि भाई पोल्यूशन नहीं है, अच्छा रहता है वहाँ। अपना गंगा जी है, वहीं घाट पर जाके बैठ जाओ, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, पूरी जिंदगी निकल जाती है। बाकी तो भाई सब मोह माया का मतलब क्या है? सब मोह माया का मतलब ही ये है, सब सब है। ये जाने ही एक दिन जो आया इस धरती पे हो जाएगा। अभी माया क्या है? जो माया तुम्हें भ्रमित करती है। अभी देखो, अपन का हृदय परिवर्तन हुआ, हम कहाँ भागे, भगवान दो रहे, भगवान ने कृपा कर दी, हम ठीक है। और कोई होता है यंग एज का, कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है, कोई नशे में पड़ जाता है। हर हर महादेव भैया भारद्वाज जी, हर हर महादेव। तो ये सब चीजें तो माया, माया के पीछे इतना अंधे मत हो जो तुम्हारे विनाश का कारण बन जाए। लिमिटेड रखो माया और काया, ये घटती बढ़ती रहती है। अब ये जो साधु संत रहे ना, अघोरी रहे, अघोरी तो देखो तीन प्रकार के अघोरी रहते हैं, शव साधना वाले, शिव साधना वाले और शमशान साधना वाले। तो हम शिव साधना वाले हैं, ऐसी बात नहीं। शमशान से भी हमारा गहरा रिश्ता है, और शव से तो रहता ही है, और मंदिर से भी गहरा रिश्ता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे तो लिए सब भगवान एक ही है, सारे जी के भगवान है हमारे लिए। तो हम ये नहीं कहते कि आप लोग भी बदलो। कुछ लोग कहते हैं भैया मेरे को भी घर गृहस्थी है, तू मत ना त्याग, मैं ही कवर का हाल मुर्दा जानता है। ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई टेंशन होती है, हमसे ज्यादा कोई खुश ना रहता। पूरी जिंदगी हंसते हैं हम, पूरी जिंदगी प्रभु की मस्ती में खुश, किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं। अब रही बात वो लोग जो पाठ पढ़ाते हैं, नई नई बात लाते हैं, उनके विचार के साथ साथ उनके संस्कार भी चेंज होते देखोगे आप कुछ दिन बाद। हम कह रहे हैं इस बात को, उनकी चाल ढाल, उनके बोलने का लहजा, जो कभी सोचते थे कि यार ये लोग तो बहुत नॉर्मल सिट डाउन मिलेंगे सब, कोई आवाज नहीं करेगा। तो ये महादेव की माया है भाई। अब तो वैसे भी सावन आया है, तो गाना नहीं है, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। तो मोहब्बत तो महादेव बरसा रहे हैं, सावन में देखो कितने आया है कावड़ती। इस बार देखना बहुत कावड़ उठेगी। बहुत कम आते हैं हम लाइव, कभी कभी आ जाते हैं। सोच रहा था, मैंने कहा चलो यार थोड़े से बातचीत कर लें। देखो ऐसा होता है, अभी क्या हम ऑनलाइन आ गए या लाइव आकर के थोड़ी थोड़ी बातें ज्ञान की, जो भी है, इंसान जो सुन रहा है वो ठीक है, जो नहीं सुन रहा वो भी ठीक है। हमें किसी से कोई ना, तो हमें कोई ज्ञान की जरूरत है कि भाई हमें कोई ज्ञान दे दो, तुम्हें भक्ति कैसे करनी है। ना ना भैया, हम कर लेंगे जैसे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अब कहे कोई आदमी भगवत प्राप्ति, भाई बातों से नहीं होती। भगवत प्राप्ति क्या है? भगवान को प्राप्त कर लेना।
भगवान जिसे दर्शन दे देता वो उसके तो वैसे ही वो फिर कर्म कर्म और समय चक्र से खत्म हो जाता है, उसके लिए वो चीज नहीं होती। ये चीजें उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर उसे सिर्फ एक ही लगन रहती है, बस अपना चिंतन भगवान का। चाहे उसे गुरु मंत्र कोई भी मिला हो, या कभी मन आया तो चलो भजन करने बैठ गया, भजन में समाधि लग गई तो वो 10 घंटे का है, 8 घंटे का है, 6 घंटे का है, कोई पता नहीं रहता उसको टाइम का। तो भजन भी अच्छे होते हैं, भजन करने भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। नहीं कर सकते तो सुनने चाहिए। तो जब वैराग्य ले लिया तो फिर तो सब चीज सिमट गई। अब सुख है वो भी तुम्हारा है, दुख है वो भी तुम्हारा, निर्णय भी तुम्हारा है। क्योंकि देखो ये सोशल मीडिया का जमाना है, मैं देखता हूँ क्या चल रहा है हमारे देश में। तो आदमी को फूक फूक के पैर रखने पड़ते हैं। ये इक्ष नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। ये भक्ति में भी हो रही है बात लागू। महा मतलब कोई भी भगवान हो, उसकी भक्ति कोई सरल नहीं होती। सरल और सहजता से भगवान मिलने लगे तो भगवान कौन के। देख लो तुम जितनी ये पढ़ी है साधना, कोई कोई साधना करा, कोई 11 दिन में सिद्ध करा दे, कोई 41 दिन में, कोई 21 दिन में, कोई 3 दिन में, कोई दिवाली की रात में। भगवान तो नहीं होते ना सिद्ध। तो भगवान की एक अपनी विशेषताएं होती है, एक अपना ही महत्व है, वो उसे वो ही जानेगा जो भक्त है। उसके लिए फिर ये चीजें छोटी हो जाती है। जैसे मुझसे कहते हैं भाई तुम कुंडली देख लो, भाई तुम हाथ देख लो, एक कह रहा भाई तुम झाड़ा लगा दो। अब मैंने भाई मैं वो वाला ना हूँ भाई, मैं तो भजन भक्ति करने वाला आदमी हूँ। तो भाई जिसको भगवान मिल जाए उसको जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। ना उसे ये कि वो अपने ज्ञान का बखान करे, उसे जो है बहुत नाम करना है। शांत हो जाती है। नो दिखावा, नो भार भूमि, अपने स्थिर रहो। आपको ध्यान करना है ध्यान करो, मतलब DND एक्टिवेट रहती है, डू नॉट डिस्टर्ब। वो अपनी मस्ती में मस्त रहेगा, उसका मन होगा। अब मैं ध्यान पे बैठूंगा, 10 बजे सोच रहा था, आज मैं 10 ही बज गए। मैंने 9:18 पर कॉफी रेडी करी थी और अभी भी थोड़ी सी बच रही है ना। तो अब हम बैठेंगे 10 बजे, अगर मेरी समाधि लगी और ध्यान लगा तो हो सकता है 2 बज जाए, 3 बज जाए। रात में इसलिए लगाता हूँ, रात का भी एक मेरा वो है, डिसिप्लिन कह दो या रूल कह दो। हमारे राहुल विहार में चैन लगवाने वाले ज्यादा है, हमें चैन लगवा लो। तुम्हें चैन नहीं है, हमारे को काय को नहीं लेने दे रहे। मतलब लाउडली वो जो है सेल करते हैं, जो भी बेचते हैं। तो हमारा बाहर वाले कमरे में आवाज साफ आती है, तो अगर तुम सुबह बैठोगे तो ये तो डिस्टर्ब करते हैं, चुभती है कानों में आवाज। तो इसलिए रात का सबसे बेस्ट टाइम होता है ध्यान का। 10 बजे सारी दुनिया सो जाएगी, तुम जगो। और ऐसा भी कुछ ना, नींद 40 मिनट ध्यान में 6 घंटे की नींद पूरी होती है इंसान की, मतलब हट जाता है वो नींद नींद वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा ध्यान से। और ध्यान का मतलब ये नहीं है तुम किसी का ध्यान कर रहे ध्यान करना होता खुद का ही। कहते हैं ना सांसों पे ध्यान लगाओ। खुद का ही तो कर रहे हो। खुद से ही ध्यान घटित होता है, कोई आदमी जबरदस्ती न लगा पाता। हम ध्यान लगाएंगे, बैठा रहे तू कब तक बैठा। वो ध्यान है कि तुम बैठे 5 मिनट नहीं हो यार, तुम्हारे 6 घंटे गायब घड़ी से। वो ध्यान तो धीरे धीरे डीप मेडिटेट बढ़ता रहता है। जैसे जैसे तुम्हारी जो है चेतना प्रबल होगी, तुम्हारा चिंतन प्रबल होगा, तुम्हारी साधना प्रबल होगी, उस साधना के जो प्राप्ति हो रही है उसके प्रारब्ध से तुम्हारा आगे का मार्ग खुलता है। और ज्ञान कोई वेशभूषा का अधीन नहीं है कि बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है या बाल नहीं है। दाढ़ ज्ञान किसी का अधीन नहीं होता।
उसके लिए वेशभूषा की आवश्यकता ही नहीं है, बशर्ते हमारे देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। आजकल क्या है भैया, भगवा कपड़े पहने और बाबा चलो ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ ये बहुत सारे मैटर निकल के आ रहे हैं आंखों के सामने, कोई करोड़ों रुपए लेके भाग रहा, कोई दान लेके भाग रहा, किसी के ऊपर एलिगेशन लग गए हैं। तो भाई ये दुनिया है, इस दुनिया के रास्ते पर तो चलना ही नहीं है, क्योंकि दुनिया दुनिया वालों की नहीं है तो अपना रूल होना चाहिए, अपने सिद्धांत। हम ये नहीं कह रहे हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, नहीं, मगर आने वाले समय में ज्ञान वो पेश कर दूंगा ज्ञान वो पेश करूंगा अगर महादेव ने चाही। देखो अभी तो तप रहे हैं, तपस्या या तप, तप देखो हर वर्डिंग का, हर हर एक बात का परिभाषा कहलाते है, तो क्या बनाते हो आप, ठीक है। जैसे तप का तय से त्याग होगा, पैसे प्राप्ति होगी, तो उस प्राप्ति से, तप के प्राप्ति से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, और आपके जीवन में जो परिवर्तन आया और आपको देख करके कितने लोग परिवर्तित हुए, और उस परिवर्तित से कितना पर्यावरण आपने सुधार दिया। बड़ा डीप होता है इसका ज्ञान का। तो वो चीज है, अभी तप में चलने कोई नहीं पूछता, हमें पूछ जानने की भी जरूरत नहीं है भाई। मगर हम जो कमा रहे हैं अपने लिए और अपनों के लिए कमा रहे हैं, आने वाले समय में दिखाएंगे हमने क्या प्राप्त करा। जो लोग हमसे कहते थे खिसक गए आज वो कतराते हैं बात करने से। क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं। ठीक है, तू इंसान है, बहुत बढ़िया, हम भी इंसान है। हमारा खिसक गया था, हमारा अभी भी खिसका हुआ है। ये तो इतिहास गवाह, पागलों को ही मिलते हैं भगवान, नहीं मिलते हैं अनुरागियों को, शिव तो मिलते हैं वैरागियों को। जब सब चीज तुम्हारी खत्म हो जाएगी ना, जब भगवान की प्राप्ति होती है। शून्यता को कौन क्या समझेगा? हमने दिखाई शून्य की अवस्था, महाचैतन्य की अवस्था, जिसे ड्रामा कह रहे थे तुम, उसे बोलते हैं महाचैतन्य। 24x7 ध्यान में, 24x7 निंद्रा में, 24x7 भजनों में, वो होती है महाचैतन्य की अवस्था। उस महाचैतन्य में आप स्वयं को इतना, अपनी चेतना को इतना चैतन्य कर चुके होते हैं, जो परमात्मा के दिव्य स्वरूप में होती है। आपको घड़ी देखने की टाइम नहीं पड़ती, आपके दिमाग में तुरंत आएगा, चल भाई 3 बज गए, खड़ा हो, नहा दो, चाय रेडी कर, 3:20 से बैठ जा, 3:15 से बैठ जा। अमृत वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, अमृत वेला में। और रियलिटी में हम बता रहे हैं, अमृत वेला में अमृत वर्षा होती है। ये हमने रियलाइज करी है। हम ये नहीं कहते कि तुम भीग जाओगे लेंटर तोड़ कर, भगवान बारिश नहीं, फील होता है, बस महसूस होता है। वो अमृत वेला खास होता है, ब्रह्म मुहूर्त तो है ही खास, चलो हमने माना। ब्रह्म से भी एक ऊपर होता है परम ब्रह्म मैं थोड़ा चाय में घूंट मार लूं, ठीक है। तो वो चीज हमने अपने लिए कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे किसी, अगर हम इस योग्य हुए, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसे मार्ग बता दिया, तू इस मार्ग पर है, वो उस मार्ग पर हम रहे। हम शिव भक्त हैं, हमने 12 साल की इससे पूजा करी है, आज तक का रिकॉर्ड है साला, फेसबुक पे हमारे महादेव के अलावा कोई भी स्टेटस नहीं लगा। आज तक किसी ने कोई गलत एक्टिविटी में, लाइक अ बियर, अल्कोहल या स्मोकिंग, कभी नहीं देखा। देखा तो समाज सेवा, गौ सेवा या धर्म सेवा, 3 चीजों में देखा मेरे को। तो हमने अपना चरित्र अपने चित्र से भी साफ रखा, तभी तो मन मंदिर में बसते हैं भगवान, ऐसी थोड़ी मिल जाते हैं।
तो हमने अपने चित्र का बोध नहीं है, चित्त का बोध है। चित्त से ही चेतना जागृत होगी, चेतना से ही चैतन्य होगे, चैतन्य से ही महाचैतन्य होगे, फिर महाचैतन्य वही चेतना तुम्हारी ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। कोई बोलने की जरूरत नहीं, बड़ा ब्रह्मवाणी निकलती है। मतलब जो तुम कह दोगे वो हो जाएगा, कुल मिला के यू है। यू ना इस धरती पे ही जो कहोगे वो होगा। तुम भगवान भी नहीं हो, भगवान से कम भी नहीं हो, भगवान के वो दूत हो कि वो कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। जो भगवान से जुड़ जावे है उसके नीचे वाला कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कोई अगर ऊपर अर्जी लगा दे तो वो ऊपर ही मिलता है। तो भगवान क्या है, 24 घंटे डूबने की जरूरत नहीं है। आप आधा घंटा निकालो भगवान को, वो तो अपना आप करवा देता है, धीरे 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 धीरे। आप आधे घंटे फोन साइलेंट करो, मैं ना छूता ही से, फोन साइलेंट करो, स्विच ऑफ करो, आधे घंटे सीधा मंदिर में, जो गाना है वो गाओ, भजन करने भजन करो, भजन सुनने हैं भजन सुनो, हनुमान चालीसा पढ़नी है हनुमान चाल, जिससे तुम्हें शांति मिले। और अब तो वैसे भी परिवर्तन चल रहा है, बतेरे आने वाले टाइम में बहुत सारी कुछ घटना भी घटती बढ़ती रहती है। तो भाई प्रकृति है, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। समय का भी यही है, बदलता जरूर है। तो खैर हम ज्ञानी वानी तो क्या, इसीलिए भाई वैराग्य जीवन सबसे बढ़िया। ना तो कोई हमें बुलाए, हम जाना ही नहीं चाहते, पसंद ही नहीं करते किसी के आ जाना। और कोई बुलाएगा भी तो बड़, आजकल तो वो है ना दिखावटी दुनिया। अरे वहाँ ड्योढ़ी बढ़ रही है, अरे भैया तुम कैसे लग रहे, अरे भैया ठीक है तो अपने घर ही रहे, हम अपने घर बहुत खुश है। ठीक है, तो वो सारी चीजें होती है, अभी तो चल रही है। हमें भी नहीं पता थी ऐसा कुछ होगा हमारी लाइफ के अंदर, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता थी। हमसे ज्यादा तो कोई, तुम देखो 2022 में 2022 फरवरी से निकला था, उसकी फोटो वगैरह पड़े होंगे, एकदम चेंज हो गया। फैशन वैशन अपना ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब पता ही नहीं क्या हो रहा है। मगर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा। सोच रहा हूँ यहाँ से जाना उचित रहेगा मेरे लिए। अध्यात्म नगरी ऋषिकेश बढ़िया रहेगा, हरिद्वार या ऋषिकेश। वहां अपना रहो, चार मतलब, कहने का मतलब आपको क्या चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर आप अध्यात्म मार्ग कहो तो एक इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट या तो आप खुद क्रिएट करो, या फिर जो अध्यात्म से जुड़े हुए आप उनके पास जाओ। अभी यहाँ कोई आता है हमारे पास, वो अपने घर परिवार के टुकड़े रोता है, भैया नहीं सुन रहा तो क्यों बता रहा है, तू अपने घर को जा, नहीं कह सकते। फिर कोई नियम नहीं है, नियम भी तो जरूरी है। पवित्रता में ही तो परमात्मा का वास होता है। हमारा तो चलो हृदय पवित्र है इसलिए यहाँ वास होगा, मगर घर के अंदर भी तो, हालांकि पवित्र है, झाड़ू लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, जब मनो जब लगा लो। गंदा कोई बालक है नहीं, बीवी बच्चे है नहीं, कैसे कहते हैं वो, बहू न बच्ची नींद आवे अच्छी, तो नींद तो आती नहीं है भाई, है ना। तो वो चीज है भाई, ज्ञान भी देंगे ऐसी बात नहीं है। कभी भी अपने बुरे वक्त को मत भूलना। हम्म। जिसने भी तुम्हें रुलाया है, जो आंसू गिरे हैं तुम्हारे, उन्हें काउंट कर कर सजो कर रखो। जब आप कुछ बन जाओगे ना, कुछ भी बनोगे, मतलब आप जब स्ट्रगल कर रहे हो तो ऑब्वियसली बनोगे ही बनोगे। तो जहां जितना रोए हो तुम, वहीं उतना तुम हंसोकर वो सामने वाला रोएगा। भाई सामने वाले को ये तो रियलाइज कराओगे कि हाँ तुझ में मुझ में ये फर्क है। अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत कर दिया और तुम जब भी उसके जाके गले मिलो, वो तो 10 जनों के साथ ऐसे ही करेगा। थूक दो ऐसी जिगल पर जो साला तुम्हारे को देख के फूके, थू है ऐसी जिगल पे।
छोड़ दो सालों का ऐसे बसा। कोई काम नहीं आता, मुंह में राम बगल में छुरी रख करके कोई महान नहीं बनता। संत को सताओगे तीन चीज मिटती है, धन वैभव और वंश, ना मानो रावण कौरव और कंस। संत का मतलब होता है जो सत्य होता है, सत्य का मतलब जो बिल्कुल पवित्र होता है, सरल होता है। गीता में भी तो बोला, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सभी द्वार को खोल देगा, चाहे आप शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी हो। तो सरल बने रहो, आपका जवाब स्वयं भगवान देंगे, हमारे भोलेनाथ देंगे। आपकी धैर्यता का, आपके हर उस दुख का जो पीड़ा का कारण बना है, उसका जवाब 2027 तक होगा। बिल्कुल। डेट भी बता देंगे मंथ की, इस महीने से लेकर अगले 4 महीने की कर देंगे प्रिडिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फिर अच्छा नहीं लगता, हम कुछ हैं थोड़ी यार, ना हमने भगवा पहन रखे, ना हमने कोई ड्रेस है, और प्रिडिक्शन ऐसे कैसे कर दी। 100 बात होती है आने वाले समय। अभी हमारे अपनों के लिए अभी 1 साल 2 महीने समथिंग नियर अबाउट 2 महीने या 4 महीने हैं, उसमें फालतू के थिएटर नहीं, फालतू कहीं घूमने फिरना नहीं, अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा बृहस्पतिवार, बुधवार, शुक्रवार, ज्यादा अति आवश्यक है तो जाएं, फालतू के काम में न जाए कि वहां पे पार्टी हो रही है वहां चले गए, कि दारू पी ली किसी ने, बियर पी ली, चलो बाबा के यहाँ। ऐसा नहीं करना, वरना चले ही जाओगे। तो ये चीजें अपने अंदर ग्रहण रखें और अपना भगवान के करीब रहें, ये वादा है हमारा, भगवान के करीब रहने वाले का नुकसान नहीं होगा। वरना तुम आप देखोगे लोग बाग कैसे कैसे जा रहे हैं, पता भी नहीं पड़ रहा, फिजिकली फिट भी हैं, मेंटलिटी फिट भी हैं, तब भी जा रहे हैं। अब आना कहोगे आना जाना लगा रहता, बिल्कुल लगा रहता आना जाना, मगर वो मृत्यु होनी चाहिए जो आदमी ये कहते हैं हाँ भाई हम 1.25 महीने पहले बता रहे हैं, हम शायद हमारा टाइम आ चुका है, 1.25 महीने बाद हम चले जाएंगे, वो मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु होना या एक्सीडेंटल मृत्यु, ये मृत्यु में नहीं होती, ये अकाली मृत्यु होती है। मृत्यु है अपने हाथ पैरों से जाए, हाँ जी हमारा समय आ गया या हमने पूरा जीवन जी लिया है, अब हमें लगता है हमारा देह छोड़ने का टाइम आ लिया। तो ये तुम्हारी चेतना जब पवित्र होती है तो वो अंतर आत्मा से निकलती है कि बस अब तेरा टाइम आ गया, स्टॉप। बता देते थे पहले के बड़े बूढ़े ना, वो क्या करते थे, पहले के बड़े बूढ़े मतलब अलछल नहीं था, वो क्या करते थे, वो समय से पहले ही बता देते थे मैं इतना जीऊंगा, मेरा टाइम आ गया, घर के परिवार वालों को सबको फोन कर दो मुझे आखिरी बार देख जाएंगे। तो क्या वो कोई साधक थे? नहीं, वो सरल और पवित्र थे, जल्दी भगवान से उनकी बॉन्डिंग हुई, उनके कर्म ही इतने अच्छे थे। आजकल कर्म दोस्त दोस्त का नहीं, भाई भाई का नहीं, परिवार अपनों का नहीं। तो जब संसार के जब ये सब रंग रूप देख लेता है ना आदमी, समाज के, परिवार के, फ्रेंड सर्कल, तो वो उसको सिर्फ एक मार्ग दिखता है भगवान का, और सबसे अच्छा मार्ग यही है। मैं तो सबसे ये बोलूंगा गलत रास्ते पे मत जाना, कोई क्रिमिनल बने, कोई कुछ बने, कुछ भगवान सबसे बढ़िया। आने वाले समय में भगवान वो देगा जो कोई नहीं देगा। ऐसा नहीं है भगवान तुम वहां का करोड़ों रुपए दे जाएगा, भगवान तुम्हें ठहरा जाएगा, तुम्हारी जरूरतें कम कर देगा, तुम्हारे जमीर में दम भर देगा। जहां आदमी 50,000 रुपए में नहीं घर चला पाएगा ना, वहां तुम 3,000 रुपए में दिल ब दिल ठोक के कह रही हूँ, इतनी किस्म खा के कह रही हूँ, 3,000 ही आएगा खर्चा, चाहे आप दिल्ली एनसीआर में रहना। तो इतना कम कर देगा आपकी जरूरत, और बीमारी कोई पास नहीं आएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छा नहीं लगता सुनने से, आप ट्रीट ऐसा करते हो। अब आदमी जानकर अनजान बनना हमारी एक कला होती है, जिसे हम बखूबी और ताजिंदगी निभाते हैं।
महादेव की तीसरी आंख कोई वैसी थोड़ी होती है, ये बिरलाओं को मिलती है। भगवान की भक्ति भी बिरलाओं को मिलती है। कितने जीवन लग जाते हैं, पता नहीं कब प्राप्ति हो। और जिसके जीवन लगे, जिसको प्राप्ति हो गई, स्वयं अपने आप में पूर्ण संसार है। मैं बाइक मेरा नहीं करता किसी से बात करने का मन, बाहर निकलने का मन। हम्म, बस जाता हूँ, अपना मिल्क वगैरह लेके आना होता है, वो लिया है बस। जो भी अपनी जरूरत की चीज़ है वो लिया है बस। उसके बाद मैं नहीं मिलना भी पसंद करता, बात करना भी। यहाँ थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, शायद भगवान हमारे भोलेनाथ ऐसा कोई मिलेगा ऐसी बात नहीं है। बहुत कॉन्टेक्ट लंबे चौड़े हैं हमारे ना, एक कांत में शिफ्ट हो जाएंगे। एक कमरा बहुत है हमारे लिए, उसी में ही अपने नीचे धरती पर गद्दा लगाया, गद्दा उठाया, झाड़ू पोछा मारा, गद्दा फिर वापस नीचे। अपना वहीं भजन भक्ति करो, कोई नहीं रोकेगा। यहाँ तो तुम भजन भक्ति गाओगे तो पता क्या कहेंगे, ये नहीं कहेंगे समाधि में भाई जो 12 घंटे भजन गा रहा है, 10 घंटे में मैं वादा कर रहा हूँ, मैंने क्या कही थी, ओपन चैलेंज है, कोई माइकल लाओ तो सही, इतना भक्ति रस में डूबने वाला राहुल। पता नहीं कोई नो कर रहा, बोल ही नहीं रहा। तो मैं ये नहीं कहता, मेरे से बड़े बड़े भक्त पड़े हैं जो 24 घंटे भक्ति रस में है, जो 24 घंटे ध्यान में है, हिमालय में पड़े हुए हैं। हम उनका आदर सम्मान करते हैं, उनसे ही प्रेरित होकर के हम भी इस लाइन में हैं। मगर किसी के भक्ति पर लालछन मत लगाओ। अब कोई उनसे मूर्खों से ये पूछे कि कोई नु कहे अरे नशा चढ़ गया इसके दिमाग को, ये तो दारू पीता था। अबे भाई दारू पी के कौन भजन गाता है? आदमी नशा, नशा आदमी की जो प्रवृत्ति होती है ना, एक्चुअल आदमी से मिलाती है। अगर जिस बंदे ने नशा कर लिया, उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी होगी, जो बिल्कुल फैक्ट होगी। जैसे चोर को दारू पिलाओ, चोरी करने जाएगा। ये देखा भी होगा, बहुत से चोर तो ऐसे हैं जो बिना नशे के चोरी नहीं करते, है ना। बहुत से ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा गलत एक्टिविटी पसंद होती है। तो भगवान के करीब होता है ना, उसको भक्ति रस ही दिखता है, भक्ति बस। जिसने भजन है शिव के सीखे, उसको शिव हर जगह ही दिखे। प्रमाणित है ये बात। अगर भजनों में लाके छोड़ दे दाना पानी, बिल्कुल सत्य है। शून्य की परम अवस्था होती है ये, जिसमें अपने चित्त का बोध नहीं होता ना चित्र का होता, सिर्फ एक बोध होता है तो भगवान का। बस हम एक चेतना है, ये शरीर हमारा ईश्वर है। हम जितने अपनी आत्मा से भज लेंगे अपने हरि को, प्रभु को, महादेव को, बस वो ही सब संपन्न। भूख प्यास भी बंद हो जाती है। मेरी अब भी भूख प्यास बंद है, और बताओ, लिमिटेड पीता हूँ। 20 लीटर पानी मेरा कितने दिन, 7 दिन चल रहा है। 2 आलू बनाओ, काट के खाओ, कोई दिक्कत नहीं, मस्त एकदम, डाइजेशन सिस्टम भी और अपना चिंतन भी। अन्न वन्न तो छोड़ दिया, बेकार है। वो हमारे लिए है जब तक हम तप में चल रहे। कम खाना और गम खाना दोनों लाभदायक होते हैं। तो इसलिए अब वो टाइम नहीं है हम किसी को क्रोध दिखाएं, हम किसी को गाली दें। हम शांत हो चुके हैं। तो शांत इंसान को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि देखो, गंगाधरी तो शक्तिमान है। तो शिव के भी 2 रूप होते हैं, एक बिल्कुल सौम्य, दूसरा एकदम रुद्र। तो हम नहीं चाहते हमारे हाथों से कोई पिटे। अब हम भजनी आदमी, हम चाहते हैं हमारा हाथ उठे तो ताली बजाने के लिए भगवान के, प्रभु के भजन पे। फालतू के इंसान ना पिटे हमारे हाथ से, क्योंकि हम पीटेंगे भी फिर तुम्हें अरेस्ट भी कराएंगे। तो ये फालतू के कमिटमेंट बंद करते हुए सबसे निवेदन यही है। हमारा हाल बहुत बढ़िया है, अपनी चिंता करा करो। दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठाते, 3 उंगली थारी तरफ होती है। तो जो था बोला, मन में नहीं रखा। सब सुनते हैं, सुनो, अच्छी बात है।
मेरे तो भैया ये जीवन बहुत सफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, जो थी हो गई, जो हो रहा वो तो हो ही गई, जो हो गया वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो भी अच्छा। हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है, हमारे हाथ में होता सिर्फ और सिर्फ प्रयास। प्रयास से हम वास किसका कर रहे हैं, प्रभु का कर रहे हैं या बुरे कामों का वास कर रहे हैं, वो प्रयास का फल होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम नहीं है कोई ज्ञानी। हाँ ये देखो, मेरे साथ जो जो हुआ, और हालांकि मैंने किसी को नहीं बताया, मैं अब भी नहीं बता रहा, मगर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये मेरी जर्नी है, मेरी यात्रा है, स्वयं की यात्रा है। तो मैं उसमें थोड़ा सा भागीदारी बनाता हूँ, थोड़े से भजन सुना देता हूँ, मैंने के लिए देख लो, ताकि कोई और आदमी मेरी तरह अगर कोई हो तो उसे कोई अंडर एस्टिमेट मत करना। भजनी है, प्रभु सुनता है ऐसे विरलाओं को। अब मैं भी जोगी बनकर निकल जाऊं, मैंने देखे हैं ऐसे ये देखो ढोंगी बाबा आ गया, अबे भाई तू है कौन, तुझसे पैसे मांगे? नहीं मांगे किसी ने भी। ढोंगी कैसे कह सकते हो तुम? चलो उनका ढोंग दिख गया, वो तो दो रोटी के लिए फिरते हैं, और वो ढोंग जो हजार हजार करोड़, दो दो हजार करोड़ के लोचे हो रहे हैं, उन पर उंगली उठाने से सब घबराते हैं। कभी गैम न बच्चा, रईस आदमी होते हैं वो। तो कमजोर पे ही आदमी बाहुबल दिखाता है अपना, ये पहले से प्रमाणित है। मैं तो भाई रिस्पेक्ट करता हूँ जो अपने पूरे जीवन अध्यात्म को दे रहा है। अगर आप उनको कुछ भी मत करो, वो पैसे नहीं मांग रहे। भाई अघोर में तो कोई मांगता नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं अपनी बता रहा हूँ। मुझे भगवान ने यही बताया, अघोरी का मतलब होता है बेटा अधूरा। 2.5 अक्षर प्रेम के तुम बनते हो, और प्रभु 2.5 अक्षर प्रेम के प्रभु बनते हैं, और आधा पत्ता या आधा अक्षर हम होते हैं जिसे पूर्ण प्रेमी कह देते हैं। तो उनकी भी रिस्पेक्ट है, कुछ मत करो यार, 10 20 रुपए 50 रुपए, अरे मेरे ससुरे उल्टे सीधे कामन में भी तो खत्म करो। आदमी भरते में भरता कैसे है, तुम देखो ना, कुछ संत ऐसे हैं जिनके पास में लग्जरीज कार है, कोई आवश्यकता नहीं है। उनके शिष्य कहाँ कहाँ भूमाफियागिरी कर रहे हैं, सब दब जाते हैं केसेस, है ना। एक वो है बेचारे जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं प्रभु का नाम लेते हुए, उनको तुम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे दिखाते हो जैसे उन्होंने संन्यास लेके ये संत चोला पहन के सबसे बड़ा अपराध उन्होंने कर दिया। ऐसे क्यों दिखा सकते हो आप किसी को? उसके पास झोली होती ही नहीं है। आपकी जवान कैसे निकल जाती है उन लोगों के लिए? उनके लिए निकालो ना, कितने अपराध हो रहे हैं, क्राइम कितना बढ़ रहा है, क्राइम रेशियो कितना बढ़ रहा है, उस पर निकालो। किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। अब तुम देख ही रहे हो, कोई नीले ड्रम में अभी सूटकेस में पैक, रब्बा कभी नैनीताल ले जा करके, कभी तुम्हारा शिलोंग, असम, नॉर्थ ईस्ट, ये होते हैं। 10 20 रुपए कमाने वाले आदमी के ऊपर तुम उंगली उठा करके सिर्फ अपने व्यूवर्स या लाइक बढ़ा सकते हो, बाकी अपने जीवन में कुछ नहीं करोगे, ये वादा हमारा। तो ऐसे इंसानों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप 10 रुपए की सिगरेट पी करके फेंक देते हो, आप किसी गरीब आदमी को 10 रुपए दे रहे हो, मत दो, वो कुछ भी खाता पीता है उसको खिला दो। मगर नहीं, ये सोशल मीडिया ऐसा बना, मैं क्यों डरता हूँ इसलिए तो डरता हूँ मैं, अपने कोई आदत नहीं है, हम तो साला मारेंगे और कोई हमसे कह देगा। क्योंकि वो ये वो युग नहीं है जो आप सोच रहे हो। एक वो युग था कि जिसने चोला धारण कर लिया उसकी इज्जत होती थी। जिस गांव से निकलता था 50 आदमी कहते प्रभु आज का भोजन हमारे यहाँ, प्रभु आज का भोजन हमारे यहाँ, आज हमारे यहाँ चाय पान करेंगे आप, आज हमारे मंदिर में रुकोगे। मैं रुका काकड़ी धाम, काकड़ी धाम गुप्तेश्वर महादेव। हम लेट नाइट पहुंचे, हमें स्टे नहीं मिला था वहाँ, कैंची धाम जब गए थे।
तो एक बताई कि मंदिर में रुक जाइए। मैंने कहा भाई चलो ठीक है। तो हम रात में रुके। सुबह अपना 6 बजे ध्यान पे बैठे, हम उठे 12 बजे। तो पंडित जी देख ही रहे, हम ध्यान से उठे। उठते के साथ ही पंडित जी कहते हैं यहाँ नहीं रुकना। हम एक ही रात रुकने दे दिया तुम्हारे को, वरना रुकने नहीं देते, आप यहाँ से चले जाओ। ये पंडित जी के वर्डिंग थे, जो नेपाल से आके यहाँ बैठा था। फिर गए हम, क्या बोलते हैं, पाताल भुवनेश्वर। वहां पे भी इतना सिस्टम, कोई चू करता ही नहीं है भाई। 250 रुपये लिए पाताल भुवनेश्वर घुमाने के। घुमाने में भी कुछ ना, मैं तुझसे ज्यादा तो हम ही जाने। मैं तुम 250 रुपये कैसे ले सकते हो भाई, एक बंदे से, वो भी हम 2 बंदे थे। कह रहा जी 40 रुपये तो तुम्हारे अंदर का टिकट हो गया, और बाकी जो है 120 रुपये आपका गाइड। ना गाइड नहीं चाहिए हमारे को, नहीं लेना पड़ेगा वरना दर्शन नहीं है। चलो वहाँ थोड़ी सी मुबासा हुई। हम वहां से निकले, तो जो गाड़ी वाला 70 रुपये लेके हमारे को छोड़ा था जिसने, वही हमसे 700 की डिमांड कर रहा। मैंने कि हटा भैया, हम तो पैदल चले जाएंगे। तो मतलब तुम देखो आज की डेट में, या महाकालेश्वर चले जाओ, 250 रुपये, 500 एक, 5,000 एक में स्पेशल पर्ची कटती है तुम्हारी, स्पेशल प्रसाद की और स्पेशल दर्शन की। ऐसी मथुरा में भी है स्पेशल दर्शन। धंधा बना दिया, 2 बाउंसर लो, साथ में स्पेशल वीआईपी दर्शन, 5,000 रुपये। उनके ऊपर कौन बोलेगा भाई, उनके ऊपर नहीं बोल सकता कोई। ये चीजें तुमको खुद को बदलनी पड़ेगी भाई। क्यों नहीं बोलते, भगवान उनका ही है, तुम्हारा ना। जाना बंद कर दो, इनके छींक आ जाएंगी सबको। ऐसा धर्म का धंधा बना रखा, सनातन धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में ही चल रहे धंधे। खुल क्या बोलते हैं, हम किसी से नहीं डरते। धंधे कैसे चल रहे हैं, सीधी साधे भक्त आदमियों से 500 रुपये से लेकर के 5,000 तक चार्ज करो सिर्फ दर्शन के, और वो भी बाहर से। कोई 10,000 दे दे तो उसको रुद्राभिषेक करवा देंगे भाई साहब, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। मैं जगेश्वर गया था, जगेश्वर में सुनो जगेश्वर में हम गए। वहां जाने के बाद में हमने शिवलिंग को अपना माथे, ओए हाथ नहीं लगाएगा, हाथ नहीं लगाएगा मतलब ये तो रुद्राभिषेक कर रहा है। 10,000 की पर्ची कटवाई है इसने। अरे मैंने भाई मान गए 10,000 वाले भक्त को। तो आजकल पैसा बोलता है, जिसकी जेब में जितना दाम है ना, वो उतना बड़ा वीआईपी है, उतना बड़ा परम भक्त है। जो साला कभी जीवन में नाम नहीं लेता ना, वो वीडियो की रील बना दे एक, तो हाँ भाई ये बहुत बड़ा भक्त है बाबा का, वहां जाता है ये तो ये चीजें हमारे को अपने जहन में डालनी होगी, क्योंकि बिना भक्त के सम्मान के भगवान नहीं मिलते। सम्मान करना पड़ता है उनका। मानते हैं मंदिर व्यवस्था या मंदिर परिसर में इतना क्राउड होता है, इतनी भीड़ होती है कि नहीं संभाली जाती, मगर पैसे ना लूटो जनता से। काशी विश्वनाथ गए, बहुत अच्छे दर्शन, वहां ना है ऐसे 420 के 5,000 रुपये दो और दर्शन करो या फिर जाके जल चढ़ाओ। वहां नहीं है, वहां तो जैसे भक्त लाइन में आ रहे हैं ठीक है वैसे ही करोगे। जो उनके स्टाफ के होते हैं बस सिर्फ उनकी फैमिली अलाउड होती है, और किसी के लिए अलाउ नहीं है कि कोई भी आकर चढ़ो। तो ये सब चीजें देख करके आदमी को लगता है यार हम कहाँ पैसे फूकते फिर रहे हैं। अभी सोचो, भगवान जी के भाव से इंसान इतना जुड़ा हुआ होता है कि वो सोचता तन मन धन मैं तीनों अर्पण कर दूं भगवान को, मगर वहां ही जो मंदिर में बैठे होते हैं वो सोचते हैं कि तन मन धन तीनों हम ही लूट लें। भगवान को आवश्यकता थोड़ी होती है ना आपके धन की है ना तन की है, बस मन की है। आपके मन से ही जुड़ते हैं वो, मन से ममतामय होते हैं, ममतामय से करुणामय हो जाते हैं। भगवान का सिर्फ ये है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं इतने बड़े ज्ञानी लेक्चर, हम आंखों देखी बताते हैं जो हमारे हम देख रहे हैं।
मैं तो अपने दोस्तों से भी कहता हूँ भैया कोई दारू बियर कर पीते हुए मेरे पास में वीडियो कॉल मत करा करो, क्योंकि मुझको अच्छा नहीं लगता। मैं वो लाइफ छोड़ चुका हूँ जो तुम्हारे साथ जी थी। अब मैं उस लाइफ में हूँ जो मेरी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी वन इंटरफेयर और इन्वॉल्वमेंट ऑन माई साधना, मेडिटेशन या भक्ति मार्ग। मैं नहीं चाहता कोई दखल अंदाजी करे, क्योंकि नहीं समझेगा ना कोई। बादशाह पागल हो गया, अब तुमसे ज्यादा ज्ञानी हो गया, महान हो गया, शिव के चरणों की धूल मिल गई, किसी में भी आ जाना। तो वो सारी चीजें अपने लोग ही तो बदनाम करते हैं, और कोई थोड़ी होता है। बादशाह को ऐसे ट्रीट करना जैसे वो उसका चल गया। अबे भाई ये चलना नहीं बोलते, जैसे शून्य बोलते हैं, और शून्य की परम अवस्था में हम भूख प्यास से लेकर के हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको मोटिवेट करो, डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट करो। बढ़िया बात, सब कोई दिक्कत नहीं है, अपना भक्ति कर, हम तेरे साथ हैं। तुम्हारा इतना कहना उसके लिए मनोबल बढ़ाएगा। अगर तुम ही उसको नेगोशिएट करोगे या उसको नेगलेक्ट करोगे तो शायद वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कल तक जिसके काकू बादशाह के तवे पर रोटी सेकी थी, काकू बादशाह के नाम से दुनिया जानने लगी थी, वही काकू बादशाह को तुम पागल बनाते हो, वो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। तो ऐसे कह रहा था तेरा पैंट यार है वो तो वो चीजें तुम्हारे को बदलनी पड़ेगी, वरना तो देखो मेरा तो कांटेक्ट खत्म है सबसे। मेरे कांटेक्ट में वही रुके हैं जो ठीक ठाक है, ठीक ठाक इन द सेंस जो सही गलत जानते हो। अदरवाइज और कोई ना। मेरे और दोस्त मेरे राहुल बिहार के हैं, जिनके साथ पेपर देना इज्जत करते हैं, अरे काको भाई, काको भाई। उन्होंने कभी मेरे को ऐसा नहीं दिखाया कि उनको पता है भक्ति क्या होती है। कल तक कोई दिक्कत पड़ता है, हेलो बादशाह ये दिक्कत होगी भाई घर में, मैं चला ऐसा कर ला, हो जाएगा सही, वो सही होगा। अरे बादशाह तू तो वही बादशाह है। अरे बादशाह मैं तो गया, तू बचा ले महादेव से। वही बादशाह बचाने वाला। आज देखता है ना तुम्हारे बदले हुए रंग तो थूकने को मन करता है। बादशाह मुझ पर कर्जा हो गया, बादशाह मेरे तो घर वाले गए, बादशाह मेरा सबने साथ छोड़ दिया, पिटने वाला हूँ, बादशाह इंटरेस्ट के पैसे देने हैं, बादशाह फोन खरीदना है, वही बादशाह, बादशाह गाड़ी लेके आ जा हमें वहां ड्रॉप करना है, वही बादशाह है। औकात मत बोलना अपनी। आधी लिखूंगा मगर हर बात लिख दूंगा, उठा ली कलम तो तुम्हारी औकात लिख दूंगा। भरा बैठा हूं तुम लोगों से। तो उस बादशाह को अंडर एस्टिमेट मत करना। इसलिए जो असामाजिक तत्व हैं वो लेफ्ट कर दे, मेरे को अनफ्रेंड कर दे, उनके लिए फायदेमंद है। और जो रहना चाह रहे हैं तो वो ऐसे रहे, आवाज नहीं आनी चाहिए। भजन गा रहे हैं अच्छी बात है, सुन लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनना लेफ्ट करो, रील्स देखो या कोई और ब्रॉडकास्ट देखो, आई डोंट केयर। तो आगे से हम अपनी शान के लिए या अपनी शान के अंदर या एक फितरत में, हमारी फितरत में एक शब्द मत कहना। अगर तीसरी आंख खुली तो शायद पता ना क्या से क्या हो जा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो भाई अपने को तो बुरा लगेगा ना। हमने साथ नहीं दिया, साले एहसान भूल गए, एहसान फरामोश हो, कहाँ साथ ना दिया और किसका ना दिया। साले मैं गलत मार्ग पर होता, भक्ति मार्ग के अलावा कोई और जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में होता तो मैं सोचता शायद मेरे दोस्त सही हैं, वो गलत का साथ नहीं देते। आज मैं सही हूँ, भक्ति मार्ग चुना, कोई पाप नहीं करा, किसी की चोरी नहीं करी, जारी नहीं करी। खुश होना चाहिए कि हाँ सही मार्ग पे है हमारा दोस्त, हमारा भाई। आने वाले समय बता दूंगा मैं कौन हूँ और तुम क्या थे। हर चीज शो ऑफ करके ना बताई जाती।
जाओ यूं भी वादा है, शून्य की अवस्था तुम्हारे पूरे इंटरनेट पर कहीं मिल जावे तो मुंह पर थूक के चले जाइयो, डाल के देखना व्हाट ऑफ मीनिंग ऑफ शून्य, जीरो। नहीं बता पाएगा इंटरनेट। तो ये चीजें हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हर्ट करती हैं हार्ट में, वो धीरे 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 जुड़ती रहती हैं, फिर एक साथ निकलती हैं। सारी बात दिमाग में सोचो ना। अब मैं साधना पे बैठता हूँ, अगर शून्य क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, इम्प्टी, इम्पटी बिल्कुल खाली हो जाना, जहन में एक बात ना हो, थॉट एक भी ना हो, ब्रेन के अंदर कोई क्वेश्चन ना हो, ब्रेन के अंदर कोई आंसर ना आए, सब चीज शून्य। शून्य का मतलब सब बन गए हो तुम। वो सबसे जब तुम उठोगे, जब तुम शिव से मिलोगे, मतलब शिव ही तो सब है, सब ही शिव है, ठीक है। जब सब बन जाते हो ना तुम, ना तुम्हें गाली का असर हो रहा, ना तुम्हें किसी के उल्हाने का असर हो रहा, ना तुम्हारे किसी बात का असर हो रहा, ना तुम्हारे भूख का असर हो रहा, ना तुम्हें प्यास का असर हो रहा, ना कोई विचार आ रहा है, ना भविष्य का, ना वर्तमान का, ना भूतकाल याद आ रहा है, तब आप इस मार्ग पर होते हो। और ये बिरलाओं हर किसी को नसीब भी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा मैं ही शून्य हूँ, मेरे को तो पता भी ना शून्य क्या है, मगर मैं बता रहा हूँ शून्य की अवस्था बड़ी क्रिटिकल होती है। ये कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं ना, बहुत सरल मार्ग अवेकनिंग, जिसकी हो वह रियल में, उससे पूछना क्या हाल होता है। एक बार पूछना कि भाई ये कुंडली अवेकनिंग है क्या, प्रोसेस बताओ, हवा खराब हो जाती है बॉस। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, हर किसी को हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क हो जाएंगे। हम वो थोड़ी है थोता चना बाजेगा ना, जिस जो चना खाली होता है वो बहुत बचता है, जिस चने के अंदर कुछ होता है वो बचता नहीं है। तो हम तो अंदर से भरते हुए आ रहे हैं ना, तो अगर हम सबके सामने बखान करेंगे तो उनमें हम में क्या फर्क रहेगा। वो बखान करने वाला जीवन आप पहले छोड़ आए, अब आप एक नए मार्ग पे हो, उन सबके सामने थोड़ी बखान करेंगे कि हमारे साथ में ये होता है, हम इतनी देर साधना पे बैठते हैं, या हम इतनी देर भजन करते हैं, हम अपने घर से नहीं निकलते, या हम अभी खाना नहीं खा रहे, 2 आलू खाते हैं, पूरी रात तपस्या पे बैठते हैं, वो हमारा है। नेल्स बढ़ रहे हैं, साफ है, गंदा नहीं मिलेगा, हमारा जीवन। बाल है, ऑयलिंग नहीं कर रहे, शैम्पू नहीं, हमारा जीवन। शेविंग नहीं नहीं कर रहे, हमारा जीवन। तुम देखो ना, तुमने किसको चाहा, इस सोच को बदलो, आने वाला भविष्य बदलेगा तुम्हारा। अगर यही कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। तो खुद को सुधारो। हम बार बार तो किसी को खैर नहीं बताएंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। हम नहीं चाहते कि हमने जिसके साथ बैठा है या खाया है या कल तक जिसे अपना बताया था, आज हम उसकी कमियां गिनवाने आए। थोड़ा कहना, ज्यादा समझना, तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती। स्वयं को बदलना है। हम ये कहते हैं कि भगवान ही बदलते हैं, बिल्कुल प्रयास आपका सही होता है तो। अगर आप किसी भी फील्ड पे हो और अपने भगवान के साथ छोड़ रखे, तो आप नकारात्मकता या बुरे लोगों से बच जाते हो, जैसे मैं बच गया। मैंने जिंदगी बड़ी करीब से जी है, मौत को छू के टक से वापस आया हूँ। मेरे फ्रेंड लोग लेके जाते थे पता नहीं कहाँ कहाँ, हालत भी देखी थी क्या थी। तो मौत को टक से छू के वापस आने का मतलब अपनी भक्ति में दम है। मृत्यु योग बता दे 2019 में खत्म, ज्योतिष को फेल करके बैठा हूँ, कुंडली भी फेसबुक पर है। तो भक्ति में वो शक्ति होती है। मैंने ऐसे भी देखे हैं, मैं गया था वहां पे, भाई हमारा आशीर्वाद, बहुत रिच फैमिली का था भैया हाथ, अरे भैया हम इस योग्य नहीं है, अरे नहीं भैया आप रखो। तो वो उनकी भावना है, उनको पता है भगत के हाथ में ही हो भगवान, भगवान के हाथ में ना होते हैं भक्त। कितने सैकड़ों भक्त हैं, परम भक्त चुन लेता है वो एक, तो फिर भगत उसी के वश में रहते हैं भगवान।
तो घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम तो यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश का ही प्लान से बनना, ऋषिकेश या हरिद्वार का, अपना वहीं छोटा सी कुटी से लेंगे, आने का भी ना कोई वहाँ, और अपन चाहेंगे भी नहीं, अपने नियम होंगे यहाँ तो, जैसे मर्जी है, कोई जूते से आ रहा, कोई कुछ खा के आ रहा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, तो वहाँ बढ़िया रहेगा एकदम। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। वहाँ अध्यात्म नगरी है, वहाँ सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर भगवान के करीब ही आते हैं, मूर्ख नहीं आते। और जब आप उस वेश में होगे, या आप उस ज्ञान मार्ग पे होगे कि आप गंगा किनारे जो है ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, 10 आदमी जुड़ते हैं, वो आप ही के ही मार्ग के जुड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दारू पीने वाला कैंटीन में बैठ के पीता है, तो उस कैंटीन में ही उसके 10 दोस्त बन जाते हैं, 10 सहपाठी। ऐसी जब एक भजनी आदमी जब भगवान के भजन करता है, तो 10 उसके भक्त बन जाते हैं जो भगवान को चाहते हैं। होता है ना, सबका अपना अपना ट्रेंड होता है। कोई आदमी जो कहीं मंदिर के बाहर फूल बेचने वाले भी, उसके भी फूल वाले दोस्त बन जाते हैं, तो अपना अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। तो हम भी हमारा इन्वायरमेंट अलग क्रिएट करेंगे, हमारा वो इन्वायरमेंट नहीं रहा जो पहले था। फिर हम तुम्हें बताएंगे हम है क्या। अभी सस्पेंस में है, सस्पेंस में रखेंगे। फिर जब पूर्ण तरीके से हमारे को बोध हो जाएगा ज्ञान का, फिर हम बताएंगे कि असल में ज्ञान होता क्या है। पता नहीं किस किस को क्या ही क्या दिख रहा होगा यार। वो एक भाई बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यही कहूँगा, ज्ञान हम देंगे, थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। किसी को भी कोई भी आवश्यकता, मैसेज छोड़ देना हमारे साथ में ये हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हम इतने बड़े भगत, एक कहता रहा झाड़ा देना हो भैया, झाड़ा वाड़ा ना, मैं तो भजन गाऊं, ठीक है। तो हम वो वाले नहीं, हम भजनी। अघोरी तब सिखाता है, वैष्णव प्रेम का दाता है, नहीं, अघोरी तब का दाता है, वैष्णव प्रेम सिखाता है। आया एक अघोरी ऐसा जो शिव के गीत गाता है। तो हम तो वो वाले भैया, हम ना वैसे वाले। तो इसलिए सब लोग अच्छे रहो, हमारे भगवान से यही कामना है। अपने घर में बड़े रहो, हमारे भगवान से यही कामना है। कोई गलत मार्ग पर मत जाओ, भगवान की यही कामना भाई, हमारे जानने वाले गलत मार्ग पर ना हो, किसी के साथ कोई हानि ना हो। क्योंकि जो आप एक साधक के साथ करते हो, या आप किसी भक्त के साथ में करते हो, जब वो भजन पे बैठता है ना, वो अपना आप ऑटोमेटिक घूम करके आ जाती है। इसलिए कहते हैं खाली होना। वैराग्य का मतलब क्या कहते हैं, वैराग्य ले लिया मतलब उसने संसार से बिल्कुल वीरान है, वो, उसको संसार नहीं चाहिए। क्योंकि जब वो चिंतन करेगा बिल्कुल खाली होना चाहिए, उसको घर परिवार की टेंशन नहीं चाहिए। इसीलिए तो न संन्यास लिया, इसीलिए तो वैराग्य लिए बैठा। वो तुम्हारी थोड़ी सुनेगा। तो जब वो चिंतन में बैठेगा तो वो तुम्हारा जिक्र नहीं आना चाहिए। क्योंकि अब जो वो चिंतन कर रहा है, अगर भगवान ने सुन ली, तो चिंता और चिता और चेतना में फर्क नहीं है। चिंता ही चिता तक ले जाती है, और चिंता ही चेतना तक जोड़ता है। चिंता क्या, चिंतन किसका, प्रभु का, चेतना तक जोड़ता। तो इसीलिए अपने भाव भाव ठीक रखो, अच्छा रहेगा आने वाले कल के लिए। हर भक्त का सम्मान करो, भगवान जी का सम्मान करो, बस। और कुछ नहीं है। हम उनसे भी अरदास करेंगे जो ये फालतू के पैसे वैसे छाप रहे हैं ना मंदिरों में, कि 10,000 रुपये की स्पेशल पर्ची, 5,000 की स्पेशल पर्ची, तुम्हारे स्पेशल दर्शन करवाएंगे। भैया कभी भगवान ना सुन ले, कभी पता लगे जिसके लिए तो पूरी जिंदगी कमा रहा है, जिसके लिए जोड़ कर रखता, वो ही ना रहे उन पैसों को बरतने वाला। तो भगवान के मार्ग में भी इतना खाओ जितना आटे में नमक। ज्यादा खाओगे ना, नमक हड्डी गला दे, आंत गला दे। कम खाओ।
चलो गाइस, हमारा भी अब पूजा पाठ का समय हो गया, साधना पर बैठे। चाय पी है, अभी चाय पी करके मैं सोचा थोड़ा सा बता दूं। ऐसा है ना, ये कुछ टाइम की बात है, उसके बाद में ना ये बाल तुम्हें भी बुरे लगते होंगे। ये बाल ऐसा करके पीछे बंध जाएगा एक छोटा सा, फिर धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। फिर ऐसा है ना, तुम लोगों को इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता होगा कि पहले तुमने कभी हमें ऐसा देखा नहीं। पहले देखा तूने बाल कलर है, अच्छी हेयर स्टाइल है, क्लीन शेव है, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए भाई सबसे आशा है, सब लोग, खासकर हमारे राहुल बिहार वाले भाई अपने ऊपर कोई कमेंट मत मारे करो, माँ कसम। जिस दिन मुंह ढूंढूंगा चांटे वहीं बजाने स्टार्ट कर दूंगा। मैं चाहता नहीं हूँ हाथ उठाऊं, क्योंकि हम वो वाले साधु ना जो गाली दे के अभी कोई जाएगा और हम सुन लेंगे। हम तो भोले बाबा के परम भक्त है, चांटे घर तक बजाते ले जाएंगे, फिर कहेंगे बता क्या कराए। तो वो चीज है, थोड़ा सा आदमी को सोचना चाहिए। अपने कर्म ऐसे रखो जो आपके आने वाले भविष्य से लेकर के आपके फैमिली तक कोई गलती, या आपकी गलती का आपका परिवार उसका दंड ना भुगते। क्योंकि भगवान की एक सबसे गंदी आदत बताता हूँ, वो सबसे प्यारी चीज छीनता है। मतलब एक पापी है, वो पाप करता रहेगा, उसको पता है हाँ मैंने पाप करा, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मगर क्या करेगा, सबसे प्यारी चीज छीन लेगा तुम्हारी। फिर उसके बिना तुम जी नहीं पाओगे। तो इसलिए भगवान से वैर नहीं करते, अन्य भक्त से वैर करते हैं। अपने कर्म भी अच्छे रखो, दान पुण्य करते रहो, राम का नाम जपते रहो। जीवन यही है, आना जाना लगा रहता है। सुख आएगा दुख जाएगा, दुख आएगा सुख जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में सुख दुख नहीं आते, सब खत्म हो चुके होते हैं। ना हमें किसी से चाहिए तो होता है कुछ, ना हमें देना होता है। हम अपने आप में खुश रहते हैं। हमारे पूरे दिन का नियम सेट रहता है, हमें 10 बजे से 4 बजे तक अपना पूजा आराधना करनी, फिर 4 बजे लेटना है, 5 बजे सोना है, 5 बजे से फिर तुम्हारे को 12 1 बजे 2 बजे जगना है। उसके बाद में आपको उठना है, फ्रेश वगैरह होना है, बात ले रही है। उसके बाद में अपना थोड़ा सा 2 आलू बना के खा लिए हैं। शाम को अपना 5 6 बजे चाय, एक भजन करने है तो मन है तो कर लो, अदरवाइज थोड़ा सा रेस्ट करो। फिर 10 बज जाते हैं हमारे, हमें टाइम का निकल चुके हैं टाइम से, टाइम कहाँ है हमें नहीं पता। तो ये चीज है। इसलिए भाई आई होप किसी को बुरा नहीं लगा होगा, अगर बुरा लगे तो अच्छी बात है, हमने तुम्हें सही ज्ञान दिया है, आगे के लिए तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। बाकी हम गलत बात करते ही नहीं है, ना गलत कहा से करते हैं कोई। बाकी महादेव की यात्रा में सब साथ है मेरे जो हमारे साथ है वो सब साथ है महादेव के, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम है जिम्मेदार हमें हमसे कहते हैं भाई ऐसे ऐसे कही थी तुमने, मगर क्या बताया, 1 साल 4 महीने बस शांति से रहो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पैसे मत कमाओ, उसके बाद पैसा ही पैसा है। इतने टाइम तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। नक्षत्र खराब चल रहे पूरी दुनिया के। तो इसलिए भाई अब मैं रखता हूँ, मेरे पूजा का समय हो गया, देख रहे हो खत्म हो गई है चलो भाई, शुभ रात्रि, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हमने गिलास दिया धो। राम राम भैया सबको, जय श्री महाकाल। अबे ये क्या है?